नमस्कार। मुझे लगता है कि इस समय जो हमारे सामने मुद्दे हैं, तो मुझे लगता है 3 मुद्दे जरूरी हैं। उनके ऊपर किस तरह से बात हो सकती है वो एक सवाल है, पर वो मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं। खास तौर पे हमारे अभी अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, और नई एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, और हमेशा ये सवाल रहा है हमारे यहाँ के पॉलिसीज तो बहुत अच्छी बन जाती है, इम्प्लीमेंटेशन में तकलीफ होती है, और इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है तो जिन लोगों तक उसका फायदा पहुंचना है पॉलिसी का, वो पहुंचता नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एजुकेशन पॉलिसी का आना एक अपॉर्चुनिटी है सरकार के लिए भी, जो इम्प्लीमेंट कर रही है उस चीज को, और हम जैसे लोगों के लिए जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या आम जनता है, उनके लिए इस सवाल के ऊपर सोचने की कि शिक्षा आगे जाके कैसे होगी, किस तरह से होगी, एक अपॉर्चुनिटी है। नहीं तो चला आ रहा है तो रुकते नहीं हैं हम उसके बारे में सोच, नई चीज इम्प्लीमेंट करनी है। तो विशेष तौर पर जैसे सबको मालूम है, नई एजुकेशन पॉलिसी में फाउंडेशनल स्टेज की एक परिकल्पना की गई है। तो यानी अब ये सोचना है कि फाउंडेशनल स्टेज पे करना क्या है, किस तरह से करना है। और विशेष तौर पर मुझे एक खास चीज जो लगती है वो ये कि अब जो काफी देर से शिक्षा तक बोलते आ रहे थे कि भाई ये 6 साल की उम्र में जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, इसको बंद मत करो, ये आगे चलता है। इसके बाद भी वही प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं। तो पहली बार ये बहुत अच्छा हो गया कि अभी कम से कम 8 साल तक, हम तो कहते हैं कि 9 साल तक चलना चाहिए, पर ठीक है कोई बात नहीं, 8 साल तक पहुंच गए। तो 8 साल तक एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जो लेने की बात है, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और उस चीज को हम बहुत ज्यादा जानते नहीं हैं इस समय। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि अगर हम देखें, जब बच्चे पहली क्लास में स्कूल में जाते हैं तो what they encounter is an extremely difficult environment. They do not encounter a meaningful, sensible environment for themselves. और हम कई बार आजकल, मतलब कई सालों से ये बात चली है कि भाई आंगनवाड़ियां बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करें, स्कूल रेडीनेस की जो बात श्रद्धा जी ने भी कही थी। पर उसके साथ साथ जो एक नया सवाल चला है वो ये कि स्कूल बच्चों के लिए तैयार है क्या? बच्चों को तो स्कूल के लिए तैयार करने की सोच रहे हैं, बट आर द स्कूल्स चाइल्ड रेडी? और मुझे लगता है कि ये फाउंडेशनल स्टेज को जब 8 साल तक, यानी पहले स्कूल के 2 सालों को उसके साथ जोड़ दिया, तो एक बहुत बड़ी सुंदर अपॉर्चुनिटी बनती है हमारे लिए कि हम एक तो ये देखें कि आंगनबाड़ी में 3 साल क्या किया जाए, वो तो है ही, तो स्कूलों में अगले 2 साल क्या किया जाए, किस तरह से किया जाए, ताकि वो एक सार्थक एक्सपीरियंस बन सके बच्चों के लिए। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा सवाल है जो इम्प्लीमेंटेशन में खास तौर पे काम आएगा। पॉलिसी ने कह दिया जो उसको कहना था, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? इम्प्लीमेंटेशन में एजुकेशन डिपार्टमेंट है और वुमेन्स चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो किस तरह से एक के साथ काम करेंगे, और जो वो एक इंटीग्रेटेड आउटलुक है पहले 8 साल का, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है, और मुझे लगता है इसके ऊपर खूब काम करने की जरूरत है। एक चीज। दूसरी चीज मुझे लगता है जो बहुत यूजफुल है फिर से हमारे सबके लिए, और ये विशेष तौर पर मुझे लगता है कि ज्यादातर अर्ली स्कूल में लागू होता है, और जो फिर से एक बार एजुकेशन पॉलिसी के आने से हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनी है कि उसको देखें। अगर आप किसी जगह स्कूल में गए, चौथी, 5वीं, 6वीं,
कहीं पर भी, और किसी ऐसे बच्चे को ले ले जो टीचर्स ने कहा कि वो बहुत अच्छा काम करता है, वो अव्वल नंबर पे पास हुआ है, वो 80% मार्क्स लेके पास हुआ है, या 90% या 95% या जो भी है, और उससे आप पूछें कि बेटा पिछले साल जो पढ़ा था उसमें क्या क्या याद है, तो वो क्या बोलेगा? तो मैंने ये सवाल अपने जीवन में, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मैंने ये सवाल लगभग 8-10 हजार टीचर से किया है, अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स, गवर्नमेंट स्कूलों के टीचर्स, हाई एंड टीचर्स, स्कूल्स, लो एंड स्कूल्स वगैरह वगैरह, ऑल दैट स्टफ, गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स वगैरह वगैरह। मुझे कभी किसी टीचर ने ये नहीं कहा कि 20% से ज्यादा बच्चों को याद है पिछले साल का क्या किया था। इनफैक्ट कई लोग ये कहते हैं कि साहब आप तो कहते हैं कि पिछले साल क्या किया था, यहां पर तो पिछले हफ्ते जो पढ़ाया था वो याद नहीं रहता। The interesting thing in our education system is that the children will do this year after year after year. चौथी में पढ़ा, पांचवी में भूल गए, 80% उसका, 20% शायद याद रहा या रहा नहीं रहा। जो अच्छे बच्चे उनको शायद 20% याद रहा। पांचवी में वो फिर से वही पढ़ेगा, वैसे ही पढ़ेगा, और फिर से वो भूल जाएगा, और फिर आगे बढ़ेगा, फिर उसको 80-90% मार्क्स मिलेंगे। यानी वो 80% भूल जाने के कारण उसको कोई तकलीफ नहीं हुई। It did not do anything detrimental to him. And when we see that, the question must be asked, is this just a waste of childhood? अगर उसको 80% की जरूरत ही नहीं है, या वो जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, अगर उसकी जरूरत नहीं है, तो क्या हम बच्चों के 80% समय को उन चीजों में यूज कर रहे हैं जिसकी उनको कोई जरूरत नहीं है, जिसका कोई उनके लिए महत्व नहीं है, जिसका वो कोई इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं? I think this is a critical question because it affects every one of our children. Do this year after year after year. Our children do it in universities. Our children do it in colleges. They do it all the time, all the way, and when they end up in the out of education system, they suddenly discover कि उनको कुछ खास आता नहीं है। The job market says इनको कुछ नहीं आता, अब मुझे इनको फिर से सिखाना पड़ेगा। The entrepreneurship market says इनको कुछ आता नहीं है, अब इनको फिर से नया सीखना पड़ेगा, वगैरह 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 वगैरह। और relationship market says कि भैया तकलीफ है, रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं, सब अकेले अकेले हो गए हैं। So I think for us, the question of what is worth learning for the children, and whether the schools as they are currently structured, the education content as it is currently structured, is it worth doing or is it not worth doing? I think the education policy at least allows us the opportunity of looking at that question. Whether we will take it or not, because हमने पिछले 40 साल से उस सवाल को नहीं उठाया, हालांकि वो हमारे सामने रोज होता है। Whether we would pick up that question and say, in this context, at least let's talk about it, is the question. But I would say it is present in front of us, and it's worth paying attention to in the context of the new education policy. And the third point that I would like to say, वो बहुत आप सबने कहा है, until we engage communities, and parents especially, but also the larger community, हम कहते हैं कि it takes a village to raise a child, तो वो सिर्फ पेरेंट्स की बात नहीं है, सिर्फ इमीडिएट केयर गिवर्स की बात नहीं है, लार्जर कम्युनिटी की बात है। और उसमें कई कठिनाइयां हैं, एज मेनी पीपल सेड के एक तो कम्युनिकेशन का सवाल है ही, पर उससे ज्यादा लोगों के जो पेरेंट्स हैं उनकी डिफिडेंस का सवाल है। वो कहते हैं, कई हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं वहां पे परवेसिव सेंटिमेंट इज, हम स्कूल नहीं गए थे, हमको क्या आता है। रॉन्ग अप्रोच, रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, जिसको ठीक नहीं किया जाता है कभी भी, बिकॉज व्हाट पेरेंट्स कैन ब्रिंग from their own experiences, from their own understanding of life, from their own lessons that they have learned, including simply saying, stay with the child. That is enough. Just be there with the child, for the child.
इस तरह की जो समझदारी बनाने की जरूरत है, यानी जैसे भारत भर में कोविड के कारण मुझे मालूम है कि बहुत से जगहों पे पेरेंट्स को, खासतौर पे अर्ली चाइल्डहुड में भी, पर स्कूलों में भी अब ये सिखाया जा रहा है कि वो उनके साथ बैठ के उनको क ख ग कैसे सिखाएं, और उनको ड्राइंग करना कैसे सिखाएं या क्राफ्ट करना कैसे सिखाएं वगैरह वगैरह। ये सब अच्छा है, दिस इज नॉट बैड, इट्स ओके। बट आई थिंक देयर इज समथिंग मच डीपर, संध्या जी ने कहा था, देयर इज समथिंग मच डीपर. The early childhood education is not only about learning, um, you know, is not only about is not about school readiness. It's a much wider way of looking at the world, which the parents can bring to the child, and to give the parents the confidence, to give the parents the understanding that they can in fact contribute in that way, is very important. And I think that's another important area that it would make sense to work on. So I think those three things I would like to say. Thank you very much.